Okay, hello everyone. So I didn't plan this, but I thought कि आज मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर करूँगी and that I am going to talk in this video. So let's get started. पहले as usual हमारी यूनिवर्सिटी में क्लासेस थी. क्लासेस लेने के बाद हमारा ऑफ जल्दी हो गया था, तो we thought कि let's go to NCA thesis देखने के लिए. And उससे पहले we went to KFC because KFC हमारी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पीछे है. KFC से हमने आइसक्रीम खाई and then we went to NCA. NCA जाने के लिए we got on Orange Line because Orange Line is really economical and also it is very safe for girls. सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए का टिकट होता है and you can go anywhere in लाहौर. हमने जाना था PIFT से NCA, so हमने उतरना था अनारकली स्टेशन पे. बेसिकली ऑरेंज लाइन में दो तरीके होते हैं, या आप कार्ड ले सकते हैं या आप टोकन ले सकते हैं. कार्ड अगर आपने रोज ट्रैवल करना है तो आप कार्ड ले सकते हैं और अपना बैलेंस डलवा सकते हैं. दैट वे यू डोंट हैव टू गेट इन लाइन एवरी सिंगल डे. अगर आपने रोज नहीं ट्रैवल करना होता तो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर अ टोकन, जिसको आपको लाइन में लग के लेना पड़ता है हमेशा. एंड हम NCA पहुंच चुके थे एंड वी वर वेटिंग फॉर आवर फ्रेंड जो कि ID कार्ड दिखाई थी बिकॉज दैट इज द ओनली वे फॉर योर एंट्री इन NCA. ओके, सो NCA आने का रीजन मेन ये था दैट वी नीडेड आइडियाज एंड इंस्पिरेशन, क्योंकि एट PIFT बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है एंड यू नीड टू प्रोड्यूस न्यू आइडियाज एवरी सिंगल डे. सो फॉर दैट हम भाग के NCA आ गए एंड ऑनेस्टली गाइज इट वाज वर्थ इट. जैसे ही हम NCA के अंदर एंटर हुए तो हर जगह थीसिस लगा हुआ था, कहीं पे ऐसी स्टॉल्स लगे हुए थे, थीसिस लगा हुआ था एंड इट वाज जस्ट एन एनवायरनमेंट दैट वी एक्चुअली रियली लव्ड. ऑल्सो आई नोटिस कि NCA के थीसिस के बारे में बहुत लोग बातें कर रहे थे दैट इट वाज नॉट रियली नाइस, सम थीसिस वर नॉट गुड एंड ऑल दैट. सो आई रियली वांटेड टू डिस्कस दैट इन दिस वीडियो. बहुत सारे लोग कह रहे थे कि NCA का थीसिस वाज जेनेरिक एंड ऑल, बट ऑनेस्टली लोगों को अंदाजा नहीं होता कि आर्ट यूनिवर्सिटीज में थीसिस के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत होती है जो कि स्टूडेंट्स करते हैं. ऑल्सो इन यूनिवर्सिटी लाइक NCA यहाँ पे कोई भी सुपर आउट के ये नहीं कह सकता कि मेरा ये आइडिया है एंड आई वांट टू डू अ थीसिस ऑन दिस. नो, दैट डजंट हैपन. यू नीड टू गेट इट अप्रूव्ड बाय योर जूरी, योर टीचर्स, योर सुपरवाइजर्स एंड देन ओनली यू कैन गेट टू डू दैट थीसिस. आप सिर्फ आइडिया नहीं लाते, आप उसको डिफेंड करते हो, जस्टिफाई करते हो, उसको लोगों को बताते हो, रिवाइज करते हो बार बार, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को बताते हो, उनसे फीडबैक लेते हो, अपने टीचर से फीडबैक लेते हो. देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ वर्क दैट गोज इनटू द रिसर्च बिहाइंड अ थीसिस. सो अगर कोई थीसिस वाकई जेनेरिक होता है तो वो पहले ही रिजेक्ट हो जाता है. योर टीचर्स जस्ट रिजेक्टेड टू योर फेस, दे डू नॉट अप्रूव इट एंड वो जूरी तक पहुंच ही नहीं पाता है. आर्ट टीचर्स आर्ट यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करते चीजों को. दे आर ब्रूटली ऑनेस्ट एंड अगर आपका काम वीक हो तो ऑनेस्टली दैट कैन नॉट बी डिस्प्लेड एज योर थीसिस एट ऑल. इसीलिए किसी की भी थीसिस को जज करने से पहले, वर्ड से जज करने से पहले वी शुड रियली थिंक कि उसका कॉन्सेप्ट क्या था, कोर कॉन्सेप्ट क्या था, उसके कंस्ट्रेंट्स क्या थे एंड ऑल्सो उसकी रिसर्च क्या थी. एंड ऑनेस्टली लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे, पूरा साल लगता है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट. It is very tiring, so we should not be judging anyone like that. We should really think before we speak कि मतलब क्या उसका concept है and क्या research है and what that person really aimed for. Okay, so ये वाले सारे thesis थे जो मैंने स्लोमो में जिनकी videos लिए. They were the best. I loved them. Honestly, personally मुझे बहुत पसंद आए थे ये वाले thesis. They were really nice. So I hope you guys enjoy this video.
ओके सो गाइस आर्किटेक्चर का थीसिस देखना हमारे प्लान में नहीं था बिकॉज इट वाज गेटिंग लेट एंड ऑल्सो आर्किटेक्चर का थीसिस थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन एक दफ़ा जो हम अंदर घुसे तो इट वाज एक्सट्रीमली नाइस। हर थीसिस हमने देखा एंड बहुत मज़े का थीसिस था। ऑल्सो मैंने ये भी नोटिस किया था कि NCA में ना बहुत ज़्यादा स्पेस मिली हुई थी सब बच्चों को थीसिस डिस्प्ले करने के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में इतनी स्पेस नहीं देते। इस तरह माई सिस्टर वॉज इन कॉमसैट्स एंड व्हेन शी डिड हर थीसिस तो उसको इतनी जगह नहीं मिली थी, बहुत कम जगह मिली थी उसको टू डिस्प्ले हर थीसिस एंड या आई काइंड ऑफ वांटेड टू हाईलाइट दैट एज अ गुड थिंग। This is hip hop, the advent of the top of the town, and I walk with a crown, but you don't get a chance. I'm a storm and then काम मुझे नीचे तुम गिराओ, ये जुनून बेलगाम ये सुरूर बेहिसाब, मैं हूँ जो सुजू वो जो रहे बेकरार हूँ, मैं खुशबू में गुम मैं उड़ूँ बेहिसार बेकरार दे चुके हैं ये जवाब। Okay, so this previous thesis was not a normal thesis. It was not something that usually you would see thesis displays में. It was something really different. It really pulled people in और like वो बहुत awesome thesis था. Like the name was सड़क धड़क and it was my favorite thesis of all. I mean guys, it was a visual performance thesis. सड़क धड़क इसका नाम था and it was about a girl claiming the streets of Lahore again and it just resonated with every single desi girl. मतलब it was so personal for me कि I feel like कि इसको और ज़्यादा popular होना चाहिए था than it already is. सो गाइस जब हम थक गए थीसिस देखते के और टाइमिंग भी ख़त्म होने वाली थी देन वी वर रियली हंग्री एज वेल, तो वी डिसाइडेड कि अनारकली चलते हैं। अनारकली बाज़ार NCA से सबसे करीब है एंड वहाँ पे एक हमने हिडन स्पॉट ढूंढा हुआ है जो कि एक चाइनीज़ प्लेस है जहाँ पे हम जाते हैं हमेशा एंड या वी वेंट देयर। या सो ये फूड कॉर्नर मैंने और मेरी रूममेट ने डिस्कवर किया था अनारकली बाज़ार में पिछली दफ़ा जब हम आए थे पियर्सिंग्स कराने के लिए। एंड ऑनेस्टली इसकी सबसे क्यूट बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ होती हैं मोस्टली। इट्स लाइक अ क्यूट टू सी हिडन प्लेस फॉर गर्ल्स टू सिट देयर, एंजॉय, हैव चाइनीज फूड और वो फुल ढाबे वाली वाइब भी आती है बीच में। विद दैट दिस प्लेस इज एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन होता है इनका और उसके साथ इनकी प्राइसेस
बहुत रीजनेबल है। सो इधर से वी ऑर्डर्ड चाउमीन, मंचूरियन, डम्पलिंग्स, वाइट सॉस पास्ता एंड ड्रिंक्स एंड काफ़ी इकोनॉमिकल था। ओके गाइस, इट्स अ रैप अप। इसके बाद हम घर चले गए थे एंड या वीडियो एंड से वो हो बाय।